परिचय। नमस्कार दोस्तों, यहां दिए गए चित्रों को देखिए। ऊंट, याक, गिलहरी, सांप सभी स्थलीय जीव हैं, लेकिन इनके भौतिक अभिलक्षण और व्यवहार एक दूसरे से काफी भिन्न हैं। इसी प्रकार कैक्टस, जल हायसिंथ और हाइड्रिला जैसे पादप भी अपने भौतिक स्वरूप और व्यवहार में परस्पर भिन्न हैं। सभी जंतु और पादप अपने परिवेश में जीवित रहने के अनुकूल विभिन्न विशेषताएं विकसित कर लेते हैं। आइए सजीवों और उनके परिवेश के बारे में और जानें। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: सजीवों के अभिलक्षण पहचानने में, जंतुओं और पादपों के चरित्रगत अभिलक्षणों का वर्णन करने में। सजीव। हम जानते हैं कि सजीवों, मनुष्य, जंतु और पादप को अपने परिवेश में जीवित रहने के लिए आहार की जरूरत होती है। उनके भौतिक रूप में काफी विभिन्नता होती है, लेकिन वे सभी अपने जीवन में बढ़ते और विकसित होते हैं। सभी सजीव जीवित रहने के लिए विभिन्न मूल प्रकारों वृद्धि, विकास, पोषण, श्वसन, प्रजनन और उत्सर्जन को क्रियान्वित करते हैं। उन्हें जीवित रहने और अपने परिवेश से प्रभावशाली संवाद के लिए आहार या किसी दूसरे प्रकार के पोषण की जरूरत होती है। कोशिका संगठन। अब हम सजीवों के विशिष्ट अभिलक्षणों का अध्ययन करेंगे जो इन्हें निर्जीवों से अलग करते हैं। सभी सजीव, पादप या जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। वे उनके शरीर में उपस्थित कोशिकाओं के आधार पर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं। छोटे आकार के जीव जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिका से बने होते हैं, इसलिए उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। मनुष्य, कबूतर, आम का पेड़ बहुत सी कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए इन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। पोषण और गति। सजीवों की एक अन्य विशेषता है पोषण। सभी सजीवों को वृद्धि और जीवित रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना आहार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा निर्मित कर लेते हैं, जबकि जंतु अपने आहार के लिए पादपों पर निर्भर होते हैं। सजीवों की एक अन्य विशेषता है गति। सभी सजीव अपनी इच्छा के अनुसार गति कर सकते हैं। लोगों का चलना, मेंढक का फुदकना और सांप का रेंगना गति की क्रियाएं हैं। इसी प्रकार पादप भी गति करते हैं, लेकिन वो अपना स्थान नहीं बदलते। कद्दू की लता अपने आधार की दिशा में गति करती है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। जब आप किसी पौधे को खिड़की के पास रखते हैं तो देखते हैं कि वह सूर्य के प्रकाश की दिशा में मुड़ जाता है। इस विशेषता को उद्दीपनों के प्रति अनुक्रियात्मकता कहते हैं। इसी प्रकार जब हम एक गर्म बर्तन को छूते हैं तो अपने हाथ को पीछे खींच लेना हमारी स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। अतः सजीव अपने परिवेश से ग्रहण उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। श्वसन। श्वसन सजीवों की एक आवश्यक विशेषता है। श्वसन की प्रक्रिया के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जीव ऑक्सीजन को सांस के रूप में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के रूप में बाहर छोड़ते हैं। शरीर में जाने वाली ऑक्सीजन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए आहार को ऑक्सीकृत करती है।
फिर इस ऊर्जा का प्रयोग शरीर द्वारा जीवन की विभिन्न गतिविधियों को संपन्न करने में किया जाता है। पौधे अपने पत्तियों और तनों के बाह्य परत पर उपस्थित सूक्ष्म छिद्रों की सहायता से श्वसन करते हैं। प्रजनन। प्रजनन सजीवों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सभी सजीवों में प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। जंतु जैसे कबूतर, सांप और मेंढक अंडे देते हैं, जबकि कुछ जंतु जैसे शेर, कुत्ता और मनुष्य अपने समान शिशु को जन्म देते हैं। पौधे बीज या पौधे के किसी अन्य अंग के माध्यम से प्रजनन करते हैं। उत्सर्जन। जंतुओं को वृद्धि और विकास के लिए आहार की आवश्यकता होती है। हालांकि पाचन प्रक्रिया के दौरान शरीर में बहुत से अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है, जो शरीर के पोषण में किसी प्रकार का योगदान नहीं करते। इसीलिए वो हमारे शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। पौधे अपशिष्ट पदार्थों को वाष्प, लासा और राल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। सभी सजीवों का जीवन चक्र सीमित होता है। भिन्न भिन्न पौधों और भिन्न भिन्न जंतुओं के लिए जीवन चक्र भिन्न भिन्न होता है, लेकिन अंत में एक दिन वो मरते हैं। सभी जीवों और पौधों की मृत्यु होती है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। सभी सजीव जंतुओं और पादपों का निर्माण कोशिका से होता है। सभी सजीवों को वृद्धि के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। सभी सजीव अपनी इच्छा से गति करते हैं। सभी सजीव ऑक्सीजन को श्वास के रूप में अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को श्वास के रूप में बाहर छोड़ते हैं। सभी सजीवों का जीवन चक्र सीमित होता है।